हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भरत खंडेलवाल और मैं आपके सामने क्वेश्चन आंसर का एक सेकेंड वीडियो लेकर आया हूं। इसमें लगभग हम लोग 25 क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे और वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके सामने। 1 to 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर उसका सही आंसर पता करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, Which of the following acid is present in sour milk? sour milk में कौन सा एसिड पाया जाता है? sour milk हम समझ सकते हैं कि जब दूध से दही बनने का प्रोसेस चालू होता है ना, जब आपके मिल्क से जब कर्ड बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपके बीच में हम ये कह सकते हैं जो स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड सॉर मिल्क। दूध जो है वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? इसमें ऐसा क्या आ गया जो इसके टेस्ट को सॉर बना रहा है? दूध जो है वो आपका सॉर क्यों हो रहा है? हम लोग जानते हैं मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है और लैक्टोज शुगर जो है वो आपके लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है। तो इसी वजह से आपके जो मिल्क है, जो कर्ड है, उसका जो टेस्ट है वो कैसा हो जाता है? सॉर हो जाता है। तो कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड। आपको एक और जानकारी दे देते हैं, ये कन्वर्ट करने का काम एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, आपको पता होगा, जिसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वे काम करते हैं ये। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा लैक्टोज शुगर जो मिल्क में है वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाती है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपका कौन से एसिड की वजह से जो मिल्क है वो श्योर है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रस एसिड और टाइट्रिक एसिड। आंसर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question, an acid A with sodium hydrogen carbonate is used in making the cake fluffy and spongy. It is due to the release of B gas in the reaction. Here A and B are. अब यहाँ पर आपको जो बताना है कि इस रिएक्शन में A और B क्या है। यहाँ पर बात की जा रही है आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक एसिड A के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। क्या हो रहा है? आपके सोडियम इज यूज, नॉट रिएक्ट करेंगे हम, उसके साथ मिक्स किया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मींस सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके साथ एक एसिड, आपको पता होगा हमने बात की थी, एक एसिड का यूज किया जाता है जिससे आपके एक गैस रिलीज होती है, ये एसिड ए, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में एक गैस रिलीज होती है बी, और उस बी गैस का यूज जो है वो किया जा रहा है आपके केक को फ्लफी और स्पंजी बनाने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि आपके NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपके एक एसिड के साथ मिक्स करते हैं। तो ये कौन सा एसिड होता है? ये एसिड आपके जो यूज किया जाता है वो होता है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा? टार्ट्रिक एसिड। क्योंकि खाने के अंदर काम में आ रहा है, तो खाने के अंदर आपके एक एडिबल एसिड ही काम में आ सकता है। तो एडिबल एसिड के रूप में जो काम में आएगा वो कौन सा लिया जाता है? टार्ट्रिक एसिड। तो मान लें एक एसिड यूज हो रहा है, तो मैं एसिड का H पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है। इसके साथ ये जब आपके यूज किया जाएगा, इसे हीट किया जाएगा, तो ये हीट होने पर आपके रिएक्ट हो जाएगा और इसके रिएक्शन से आपके जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक इसमें सोडियम सॉल्ट बनेगा, Na का सॉल्ट रहेगा, ठीक है। जो भी इसका नेगेटिव आयन रहेगा वो इस सोडियम के साथ मिल जाएगा और आपके सॉल्ट बना लेगा। साथ में आपको पता होगा H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है, और ये CO2 ही आपके केक को फ्लूफी और स्पंजी बनाने का काम करती है, उसको एक स्पंजी बना देती है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि जो सब्सटेंस यूज हुआ, जो आपके एसिड, वो कौन सा है? टार्ट्रिक एसिड।
तो A इज योर टार्ट्रिक एसिड एंड B क्या है आपका एक गैस CO2। तो हम लोग समझ सकते हैं आंसर क्या होना चाहिए आपके ऑप्शन ए ऑक्जेलिक एसिड, B CO2 नहीं होगा, A टार्ट्रिक एसिड, B O2 नहीं होगा, C सुसिनिक एसिड और B H2 नहीं होगा, और फिर D जो है वो टार्ट्रिक एसिड और B CO2। इसका मतलब ये D ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? तो ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब CO2 को लाइम वाटर से पास किया जाता है, ध्यान है ये CO2 लिखा हुआ है, जब CO2 को लाइम वाटर से पास करते हैं तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। नाउ टेल मी क्यों हो जाता है वो मिल्की, किस चीज के फॉर्मेशन की वजह से होता है मिल्की? ऑप्शन में है CaCO3, CaOH होल ट्वाइस, H2O और CO2। चार ऑप्शन में क्या होता है रिएक्शन देख लेते हैं। अगर लाइम वाटर, व्हाट इज लाइम वाटर? लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर जो है वो है आपके CaOH होल ट्वाइस, दिस इज योर लाइम वाटर। इसका रिएक्शन CO2 के साथ होगा, जब CO2 इसमें पास की जाएगी तो ये आपस में रिएक्ट होकर के आपके क्या बनाएगा, ये बनाएगा CaCO3 प्लस H2। दैट मीन्स जो मिल्कीनेस क्रिएट हो रहा है, दिस इज द कॉज ऑफ मिल्कीनेस, ये आपके व्हाइटनेस क्रिएट कर रहा है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से ये मिल्कीनेस आ रहा है। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड इज NR। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके एसिड के संदर्भ में सही नहीं है? तो एक एक करके पता करते हैं। दे हैव सॉर टेस्ट, यस एसिड का टेस्ट सॉर होता है तो ये सही है। दे मे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, यस एसिड चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। क्लियर? दे चेंजेस द कलर और ब्लू लिटमस टू रेड, ये आपके ब्लू लिटमस को रेड में बदलने का काम करते हैं, तो यस ये भी होता है आपके, वो ब्लू को किस में बदलते हैं? रेड में बदलते हैं। दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, हाँ ये आपके नहीं होता, वो ब्लू को रेड में जरूर करते हैं लेकिन रेड को ब्लू में नहीं करते। तो फोर्थ का जो आंसर है वो क्या हो गया आपका ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन एक्वस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्ट विथ HCl एक्वस इट गिव्स, ये क्या देगा? तो रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। Na2CO3 प्लस HCl, जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं, ये दोनों एक्वस है, तो आपके रिएक्शन पर हम लोग जानते हैं मेटल कार्बोनेट और एसिड की जब रिएक्शन होती है तो एक सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट हो जाएगा NaCl और इसके साथ CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? दिस आर द प्रोडक्ट। तो आप देखें क्या क्या है, तो आंसर कौन सा सही बैठ रहा है आपके? फर्स्ट ऑप्शन NaOH H2 CO2 रॉन्ग, NaCl H2O CO2, दिस इज योर राइट आंसर। ये आपका जो आंसर है यहाँ मैच कर रहा है। बाकी ऑप्शन आप देख लें सारे रॉन्ग दिख रहे हैं हमको, तो आंसर हो गया आपका बी, बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, आपके बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज MgSO4 Na2CO3 NaSCO3 MgCO3। तो हम लोग जानते हैं इसका सही फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम बाय कार्बोनेट। क्लियर? हम लोग पढ़ चुके हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, CuO प्लस X gives CuSO4 प्लस H2O। यहां पर X क्या होगा आपको X बताना है। तो आप देखिए रिएक्शन क्या दी हुई है, क्या चीज रिएक्ट करने पर CuSO4 और आपके H2O बनेगा। तो आप देखें CuO प्लस X, खाली जगह छोड़ देता हूं मैं, CuSO4 प्लस H2O। अब आप यहां देखें कि यहां पर क्या आना चाहिए। अब यहां SO4 है, इसका मतलब आपके ऑप्शन में से SO4 होना चाहिए। तो वी हैव टू ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब यहां पर आप देखें CuSO4 सेल्फ आएगा क्या?
CuSO4 आ जाएगा तो H नहीं है क्योंकि वाटर बनाने के लिए H चाहिए, दैट मीन्स आपके CuSO4 नहीं होगा, तो हो जाएगा H2SO4। तो आप देख लें H2SO4 रिएक्ट करते हैं Cu और SO4, CuSO4 और H2 और O2 ये आपस में मिलके बन जाएगा H2। दैट मीन्स आपका X जो है वो क्या हो गया H2SO4। ऑप्शन C इज योर राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एसिटिक एसिड was added to solid X kept in a test tube. A colorless and odorless gas was evolved. The gas was passed through lime water which turned milky. It was concluded that. अब आप देखें एक एसिटिक एसिड को X सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराया गया जिससे एक कलरलेस और odorless गैस प्रोड्यूस हुई, और ये कलरलेस गैस जो थी इसे लाइम वाटर में पास किया जिससे क्या कर दिया, मिल्की कलर क्रिएट किया। तो आप बताएं ये क्या चीजें थी, X क्या है इसमें। अब आप देखें जो गैस बनी उसका नाम पता करना है और जो X सब्सटेंस है वो। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें ये बता दिया था कि मिल्कीनेस लाइम वाटर को करने वाला सब्सटेंस क्या था, मिल्कीनेस लाइम वाटर में ड्यू टू CO2 आता है। तो एक तो एकदम क्लियर है CO2, तो CO2 ऑप्शन आपका जो गैस है वो तो CO2 क्लियर हो गई। बट अब आपको ये देखना है कि CO2 किससे प्रोड्यूस होगी, एसिटिक एसिड का किसके साथ रिएक्शन कराया जाए तो CO2 आती है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी एसिड को किन चीजों के साथ रिएक्ट कराने पर वो आपके CO2 गैस देगा, तो CO2 गैस आपके किसी ना किसी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में हो सकता है। अब यहां ऑप्शन में देखें क्या क्या है हमारे पास, सॉलिड X सोडियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं होगा, सॉलिड X इज सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज पॉसिबल, सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड, 1, 2 और 3 ये तीनों आपके ऑप्शन नहीं हो सकते। इन तीनों में कार्बन नहीं होगा और कार्बन नहीं होने पर CO2 नहीं बन सकती, तो आपका ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपके यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट NaH CO3 की आप रिएक्शन कराते हो तो CH3 COOH अगर ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो आपके क्या बनेगा, CH3 COONA प्लस H2O प्लस CO2, तो गैस CO2 हो गई और जो आपका सब्सटेंस है जो यहाँ यूज हो रहा है वो हो गया आपके सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप समझें, इस पूरे प्रोसेस को। सोडियम A के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है, दैट मीन्स HCl दे रहा है। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड B के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपके आयरन क्लोराइड दे रहा है। फिर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड C के साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड दे रहा है, और हाइड्रोजन क्लोराइड D के साथ रिएक्ट कर रहा है और लेड क्लोराइड दे रहा है। तो अब आप यहां पर देखें कि कौन सी चीज किसके साथ रिएक्ट करने पर क्या देती है, उसको समझते हैं अपन। अब देखें इसमें पहला आपके जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपके कि सोडियम जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड वो आपके कैसे प्रोड्यूस होगा। तो सोडियम क्लोराइड से NaCl का रिएक्शन कराना है किसी चीज के साथ और क्या प्रोड्यूस होनी चाहिए, हमारे HCl प्रोड्यूस होना चाहिए। क्लियर? तो अब कौन सी रिएक्शन है जिससे ये प्रोड्यूस हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं NaCl की रिएक्शन यदि आप H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, वो भी कंसंट्रेट H2SO4, तो ये आपके HCl गैस प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखना ड्राई HCl जो है वो आपके यहां पर प्रोड्यूस हो जाती है और इससे आपके साथ में बनेगा NaHSO4। क्लियर? तो इस तरीके से आपके ये जो है यहां पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, साथ में आपकी बनती है HCl गैस। तो आपके पहला जो सब्सटेंस A है वो ये हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कराया जाए कि आपको क्या मिले, FeCl2। तो FeCl2 का मतलब है यहां पर
उसको किसके साथ रिएक्शन कराना चाहिए, Fe के साथ कराना चाहिए। तो आपका सेकेंड जो B है वो आपका हो गया Fe। क्लियर, A(H2SO4). इसके बाद HCl का रिएक्शन आप किसके साथ कराएं कि आपको अमोनियम क्लोराइड मिले, अमोनियम NH4Cl। तो NH4Cl आपको मिल सकता है यदि मैं इसका रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊं, NH4OH। अगर इसके साथ रिएक्शन होता है तो आपके ये क्या बना लेगा, ये आपके बना लेगा NH4Cl प्लस H2। तो दैट मीन्स आपके अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो C इज योर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड D HCl की रिएक्शन आप किसके साथ कराएं कि आपको रिजल्ट में क्या मिले, लेड क्लोराइड PbCl2। तो अब आप देखें कि क्या हो सकता है, ये यहां आपके अगर मैं इसकी रिएक्शन लेड नाइट्रेट PbNO3 यहां पर जो दिख रहे हैं हमें ऑप्शन में उसी के हिसाब से ले रहा हूं कि PbNO3 के साथ अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं तो आपके ये हो सकता है। तो ये आप देख लें, रिएक्शन के बाद आपको क्या बना लेगा, HNO3। तो इसका मतलब दिस D इज योर PbNO3 होल ट्वाइस। तो आप देख लें A(H2SO4), B Fe, C NH4OH और D जो है वो है PbNO3 होल ट्वाइस। तो ये चारों ऑप्शन, चारों चीजें जो मुझे ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है, अब देख लें ये वाला, दैट मीन्स आपके बी जो है वो राइट आंसर है, बी इज योर राइट आंसर। क्लियर, सॉरी नॉट, बी जो है वो आपका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड, एंटासिड में क्या चीज पाई जाती है। एंटासिड हम लोग जानते हैं यूज होता है आपके इनडाइजेशन के केस में। इनडाइजेशन जब होता है, और इनडाइजेशन का मतलब है कि आपको एसिडिटी अक्सर होती है, और एसिडिटी के अपोजिट हमें एक बेस यूज करना होता है, बट इट कांट बी अ स्ट्रॉन्ग बेस। हमें कौन सा बेस यूज करना पड़ेगा, वीक बेस। तो वीक बेस को हम लोग मोस्टली एंटा एसिड के रूप में यूज करते हैं। तो ऑप्शन आपका ए, क्लियर चीज, ए इज योर राइट आंसर। देन आपके नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, यू आर हैविंग 5 सॉल्यूशन। आपके पास 5 सॉल्यूशन है A, B, C, D एंड E विथ pH वैल्यूज एज फॉलो। A जो है उसका pH है 1.8, B का है 7, C का है 8.5, D का है 8 और E का है 5। तो अब आप देखें, विच सॉल्यूशन वुड बी मोस्टली लाइकली टू लिबरेट हाइड्रोजन विद मैग्नीशियम पाउडर। इनमें से कौन सी चीज जो है रिएक्ट करने पर, कौन से pH वाली वैल्यू रिएक्ट करने पर, मैग्नीशियम पाउडर के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो आप आइडिया लगाएं कि मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस कौन देता है। मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस देने का काम आपके एसिड करते हैं। बेस, सारे बेस आपके उनके साथ रिएक्ट नहीं करते मेटल के साथ, मैंने आपको पहले ही बताया था। कुछ ही रेयर है, जैसे सोडियम जिंक है या आपके एल्यूमिनियम है, ये कुछ हैं जो आपके रिएक्ट करते हैं, बाकी आपके बेस के साथ रिएक्शन नहीं होती। तो अब आप बताएं कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किसकी होगी। मैग्नीशियम के साथ आपके मोस्टली किसी न किसी एसिड की रिएक्शन होगी। अब एसिड की pH क्या होती है, लेस देन 7। तो 7 से नीचे 0 तक जो चीजें, और उसमें भी आपके स्ट्रॉन्ग जो है वो काम करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड काम करेगा, वीक एसिड नहीं चलेगा। तो अब आप देखें
जो वैल्यूज हैं हमारे पास, उस वैल्यूज में वैल्यू जो है सॉल्यूशन ए की वैल्यू लगभग यहाँ आती है, सॉल्यूशन बी की वैल्यू 7 यहाँ आ रही है, सॉल्यूशन सी की वैल्यू लगभग यहाँ आ रही है, सॉल्यूशन डी की वैल्यू जो है वो आपके यहाँ पर यहाँ आ रही है, और ई की वैल्यू जो है वो आपके यहाँ आ रही है। अब आप देखें विच इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो 7 से जितना नीचे होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मीन्स ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलें आगे। तो आपका ऑप्शन जो हुआ वो कौन सा सही हुआ? ऑप्शन सही हुआ आपका बी। यहां ध्यान रखिए, फिर वही चीज है कि यहां तो ए है बट ऑप्शन में आपके बी है, तो बी इज योर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अ गैस X is formed as byproduct. The gas X react with the lime water to give the compound Y, which is used as bleaching agent in chemical industry. The compound X and Y could be. तो compound X और Y क्या होंगे? अब आप यहां देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, उसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में आपके X गैस बन रही है। अब हम पता कर लेते हैं इस रिएक्शन में क्या क्या बनता है, पूरी रिएक्शन समझ लेते हैं इसके साथ। तो आपके जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है तो NaCl का हम लोग एक्यूज सॉल्यूशन बना करके उसे क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन, एक्यूज सॉल्यूशन ऑफ NaCl को क्या कहा जाता है? सोचिए, मैं लास्ट में बताता हूं। NaCl प्लस H2O का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस पर आपके NaOH का फॉर्मेशन होता है, साथ में H2 गैस बनती है प्लस Cl2 बनती है। क्लियर? इस तरीके से आपके ये फॉर्मेशन होता है। अब आपके यहां जो है आप देख लें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना उसके साथ गैस बनी 2, H2 और Cl2। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि X गैस कौन सी, जो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करने पर आपके Y कंपाउंड जिससे ब्लीचिंग एजेंट में काम में लेते हैं। तो ब्लीचिंग एजेंट के अंदर काम में आने वाला जो सब्सटेंस है वो होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग एजेंट में काम में आने वाला जो सब्सटेंस है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो अब आप देख लें लाइम वाटर के साथ क्या रिएक्ट करेगा। लाइम वाटर जो है उसके साथ इन दोनों में से क्या रिएक्ट करना चाहिए कि ये बने, तो इन दोनों में से रिएक्ट होगा आपका Cl2, दैट मीन्स Cl2 यहां आएगा और इनकी रिएक्शन से आपके CaOCl2 प्लस H2। क्लियर? इस तरीके से ये आपके रिलीज होगा। तो अब आप यहां देखें कि जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन के अंदर आपके जो X सब्सटेंस है, जो गैस की बात हो रही थी, तो ये X गैस हो गई, जिसका रिएक्शन आपके लाइम वाटर के साथ किया गया तो एक Y कंपाउंड बना जो ब्लीचिंग एजेंट में काम में आ रहा है। तो दैट मीन्स X और Y, X इज योर Cl2 एंड Y इज योर CaOCl2। तो आपका आंसर जो है वो क्या बना? C इज योर राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? याद होगा, आप लोगों को बताया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए काम में लिया जाता है जिप्सम। क्या काम में लेते हैं? जिप्सम। ठीक है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है, स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, और आपके जिप्सम फॉर्मूला किसी को याद है? जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। आपको पता होगा क्या किया जाता है? जिप्सम को हीट करना पड़ता है आपके 100 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे ये क्या हो जाता है, आपके ब्रेक होकर के इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, POP बन जाता है। चलिए, तो जिप्सम इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, ऑन प्रोलॉन्ग सप्लाई ऑफ CO2 की जो हम सप्लाई अगर लाइम सॉल्यूशन में करते हैं, लाइम वाटर में, इट ऑब्जर्व दैट, क्या देखने को मिलेगा? अब प्रोलॉन्ग सप्लाई का मतलब होता है काफी देर तक सप्लाई करना।
अब यहां पर मैं आपको पूरी रिएक्शन बता देता हूं कि क्या होगा। जब आप लाइम वाटर में CO2 डालते हैं तो आपके ये बनता है CaCO3 प्लस H2। तो इससे आपके बन जाएगा मिल्कीनेस आ जाएगा। तो पहले तो मिल्कीनेस आएगा और उसके बाद जब आप ज्यादा देर तक इसमें पास करते हो CaCO3 प्लस H2 का जो सॉल्यूशन उसमें और आपने CO2 जाने दी, तो लंबे समय तक जाने पर इनकी रिएक्शन से आपके CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? और इस वजह से आपके क्या हो जाता है कि इसका जो मिल्कीनेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो आपके डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? डिसअपियर होना। ये जो बन रहा है इसकी वजह से ये जो मिल्कीनेस है वो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जाएगा, मिल्कीनेस डिसअपियर। तो पहले मिल्कीनेस आता है और उसके बाद मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। क्लियर? तो अब आप देख लें यहां पर क्या हुआ। तो मिल्कीनेस जो है, लाइम सॉल्यूशन चेंजेस टू गैसेस स्टेट, तो रॉन्ग। मिल्कीनेस ऑफ द लाइम वाटर डिसअपियर, यस। प्रोलॉन्ग CO2 देने पर, लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास करने पर इसका जो मिल्कीनेस है वो क्या होता है, चला जाता है। क्लियर? मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर चेंज टू व्हाइट टू रेड, रॉन्ग। कलर ऑफ लाइम वाटर बिकम ब्लैक, रॉन्ग। चलिए, बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लू litmus paper was first dipped in dilute HCl and then in dilute NaOH solution. It was observed that color of litmus paper. लिटमस पेपर के कलर में क्या चेंज देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर था आपके पास। ब्लू लिटमस को हमने किस में डाल दिया? एसिड में। तो वो एसिड में जाते ही आपके क्या हो जाएगा, डाइल्यूट HCl में जाते ही ये अपना कलर बना देगा रेड। तो लिटमस क्या हो गया? रेड लिटमस। ठीक है, कलर चेंज। अब इस रेड लिटमस को आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस में डाल दिया, तो बेस के अंदर इसका कलर फिर से क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। क्या होगा? ब्लू। तो इसका मतलब आपके पहले ब्लू टू रेड और फिर रेड टू ब्लू हो रहा है। तो आंसर देखें, आंसर नंबर आपका बी इज योर राइट आंसर। चेंज फर्स्ट टू रेड, पहले रेड में बदल रहा है फिर देन टू ब्लू और उसके बाद ब्लू, है ना? खाली रेड में नहीं, खाली ब्लू कलरलेस हो रहा है, रॉन्ग। और रिमेन्स ब्लू बोथ टू सॉल्यूशन, ये भी रॉन्ग। आपका बी जो है वो सही आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है? नॉलेजेबल प्रश्न है, याद होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। क्लियर? ए इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड एसिडिक इन नेचर, इनमें से कौन सी चीज एसिडिक नेचर की है? अब आप देखें एसिडिक नेचर, एप्पल जूस। एप्पल जूस के अंदर क्या पाया जाता है? सोप सॉल्यूशन में क्या होता है? स्लेक लाइम में क्या होता है? और लाइम में क्या होता है? देखो, अब यहां पर लाइम तो कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोप सॉल्यूशन में कोई ना कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक यूज होता है वो। एप्पल जूस के अंदर होता है आपके मैलिक एसिड। कौन सा होता है? मैलिक एसिड। तो अब आप देख लें कि कौन सी चीज आपकी एसिडिक हुई, तो ये वाला जो सब्सटेंस है ये एसिडिक नेचर का होगा। दैट मीन्स एप्पल जूस इज योर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैलिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स बाय, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड हो जाता है, कब होता है उसको समझते हैं। हमने बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O जो है, अगर इसे आप पानी के साथ मिलाते हैं, है ना, 1/2 1.5 H2O अगर इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये बहुत जल्दी CaSO4
डॉट 2H2O है ना, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ये POP है, पानी के साथ मिलाते ही ये आपके जिप्सम बन जाता है और ये एक हार्ड मास सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड मास सब्सटेंस। तो इसका मतलब ये कब हो रहा है, ये हो रहा है ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर। इसे जब वाटर के साथ आप कंबाइन करते हैं तो आप देख लें, गिविंग ऑफ CO2 नहीं, चेंजिंग इनटू CaCO3 रॉन्ग, कंबाइनिंग विथ वाटर दिस इज द राइट आंसर, गिविंग आउट वाटर रॉन्ग, पानी नहीं देता है, ये आपके पानी के साथ मिलाने पर ये बहुत जल्दी सूख करके हार्ड हो जाता है। क्लियर? सो C इज योर राइट आंसर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द क्वेश्चन? NaOH प्लस MgSO4 की रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होंगे? तो हम लोग जानते हैं ये एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूप में आप कर सकते हो, इसे बहुत इजी रिएक्शन है। एक तरीके से ये आपके फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन समझ सकते हैं हम लोग। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो OH Mg के साथ जाएगा और NaSO4 के साथ जाएगा, ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों जाएंगे, तो MgOH होल ट्वाइस एक बना, प्लस NaSO4 के साथ मिल जाएगा तो Na2SO4 का फॉर्मेशन होगा। तो आंसर कौन सा सही है? आंसर आपका सही है, B इज योर राइट आंसर। देख लीजिए यहां पर सही आ रहा है, ये बाकी सब रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 20। द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, आपके मेटल्स के साथ है ना, जब आपके मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो बताओ किस चीज का फॉर्मेशन होता है? हम लोग जानते हैं खाली हाइड्रोजन गैस नहीं, खाली सॉल्ट नहीं, बोथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यस दिस इज योर राइट आंसर। नन ऑफ दिस, ये भी नहीं है, तो आपका C जो है वो यहां पर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट, एसिड यूज इन मेकिंग विनेगर इज, आपके विनेगर बनाने में कौन सा एसिड काम में आता है? बताइए आप इनमें से। चलिए आपके लिए है ये क्वेश्चन, लगाइए आइडिया। आपको पता होगा विनेगर जो होता है, विनेगर बेसिकली आपके 8 to 10% सॉल्यूशन ऑफ, है ना, कौन सा एसिड बताइए? एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड। दैट मीन्स एसिटिक एसिड का पानी के साथ अगर 8 to 10% सॉल्यूशन तैयार किया जाए देन इट इज कॉल्ड योर विनेगर। हमारे घर में जो विनेगर काम में आता है वो बेसिकली एसिटिक एसिड ही है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा हैज फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला इनमें से आप देखिए। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, ये हमको पता है, लेकिन इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। बताओ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 7H2O, 10H2O, H2O या कोई नहीं? तो यहां होता है 10H2O। दैट मीन्स आपका ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। B जो है वो आपका सही हो गया। चलें आगे। चलिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू गिव, आपके कॉपर सल्फेट CuSO4 जो है उसको यदि आप अमोनियम, एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालते हैं, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4OH के साथ अगर आप रिएक्ट करते हैं तो बनता है CuOH होल ट्वाइस प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। अब यहां पर आपको बता दें कि जब आप ये रिएक्शन करते हैं तो ये एक तरीके से कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, बट ये आपके जो CuSO4 है जब इसके साथ रिएक्ट करके बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो ये बनाता है पेल ब्लू प्रिसिपिटेट। ध्यान रखिएगा, ये जो है क्या बना रहा है? पेल ब्लू प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स यहां आपके पेल ब्लू प्रिसिपिटेट बनेगा। क्लियर? तो आंसर ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा सही हो गया? B इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, pH ऑफ सॉल्यूशन इज 5.0।
मतलब 5। इट्स हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इज डिक्रीज बाय 100 टाइम। अगर 100 टाइम आप इसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो बताओ क्या होगा? ये और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, या ये बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, पीएच जो है, पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का ये नेगेटिव लॉग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये pH 5 बता रहे हैं तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है 10 to the power -5। बेसिकली ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है, मोल पर लीटर। अब अगर आप इसको 100 टाइम कम कर देते हैं, 100 टाइम कम कर देने का मतलब हो गया डिवाइड बाय 100। तो H पॉजिटिव को अगर 10 to the power -5 डिवाइड बाय 100 आप कर देते हो तो ये हो जाता है 10 to the power -7। दैट मीन्स आपकी pH वैल्यू पहले जो 5 थी, अब वो pH वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 7। तो pH वैल्यू 7 क्या होता है? मोर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या अनअफेक्टेड? यू कैन सी ऑप्शन सी, मीन्स 7 होने पर ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपका अगर 5 pH वाले सॉल्यूशन का 100 टाइम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम करते हो तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है ये। When a soap is applied to stain of कड़ी on white cloth, अगर एक सफेद कपड़े पर कड़ी का स्टेन दाग लग जाए, है ना, कड़ी कैसी होती है? पीले कलर की होती है, देखिए हल्दी होती है उसमें। तो आप देखेंगे कि उस पर अगर आप साबुन लगाते हो तो उसका कलर बदलता है। अगर प्रैक्टिकली कभी किया होगा तो जरूर पता होगा। बताओ वो कौन सा कलर आता है? वो येलो हो जाता है, वो पिंक हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, या ग्रीनिश येलो हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने जो इंडिकेटर पढ़े थे उन इंडिकेटर में एक इंडिकेटर जो है नेचुरल इंडिकेटर, वो है आपका टर्मरिक। कौन सा है? टर्मरिक। और टर्मरिक जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिड और बेस में आइडेंटिफाई कराने में हेल्प कर सकता है। एसिड और बेस में जब भी टर्मरिक आपके एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो आपके क्या करेगा? वो नो चेंज, कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। बट जैसे ही टर्मरिक आपके बेस के कांटेक्ट में आता है वो आपके हो जाता है रेडिश ब्राउन। क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन। इसका मतलब आपका जो कलर चेंज आएगा वो रेडिश ब्राउन। कारण बेस कहां से आया? सोप के अंदर। सोप में आपके क्या पाया जाता है? सोप में जो है वो आपके NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इसका मतलब सोप में बेस है और इस बेस की वजह से इसका कलर जो है वो कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें, ये इसका आंसर जो है वो क्या बन गया? सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने सॉल्व किया। तो इसी के साथ आपकी कई सारी छोटी छोटी चीजें क्लियर हो गई। काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके माइंड में क्लियर हो चुके होंगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर दीजिएगा वीडियोस पर, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मैं जो कोशिश कर रहा हूं वो आपके कहीं ना कहीं काम लग रही है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।